हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। ये क्लास आर ओ यारो के लिए इडियम्स और फ्रेजेस के लिए होगी। अगर आप ये पूरी इडियम्स कर लेते हैं 100 तो शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जो आपको ना आए, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब सामान्य लोग। नेक्स्ट देखेंगे बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कोई चीज़ फिट की गई और तुरंत उसे स्टार्ट कर दिया गया। मतलब इसमें कितना टाइम लगा, वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉट रेगुलरली। दोनों इसका मतलब होता है। इस इडियम का मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड और नॉट रेगुलरली दोनों होता है। थर्ड इडियम है अवी बिट। अवी बिट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, अ लिटिल। नेक्स्ट देखेंगे आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है किसी डिफ़िकल्टी से, किसी परेशानी से बाहर निकलना, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। नेक्स्ट देखेंगे अंडर हिज थंब। किसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना, मतलब किसी को अपने कंट्रोल में रखना, अंडर हिज कंट्रोल। नेक्स्ट देखेंगे एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बुद्धि, मतलब कोई चीज़ बुद्धि के बाहर निकल जाना, ऐसी स्टेट जहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। एट वंस विट्स एंड का मतलब होगा इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। 7 नंबर है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मतलब एक साइड में डेविल है, दूसरे साइड में गहरा समुद्र है, उसके बीच में कोई इंसान खड़ा है, मतलब दो डेंजर सिचुएशन है, उनके बीच में खड़ा है। ये देखेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब आधी रात में तेल जलाना। तो इसे क्या बोलेंगे, वर्क और स्टडी हार्ड। इसका मतलब होगा वर्क और स्टडी हार्ड। नेक्स्ट देखेंगे कॉल अ स्पेड, मतलब कोई चीज़ साफ साफ कह देना, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। नेक्स्ट देखेंगे कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब कोई सक्सेसफुल, बी हाईली सक्सेसफुल। होपिंग अगेंस्ट होप, इसका क्या मतलब होगा, होप के अगेंस्ट कोई होप करना, मतलब कोई होप ना करना, विदाउट होप। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग, डू और से द एग्जैक्ट थिंग। नेक्स्ट देखेंगे एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। इस इडियम का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखेंगे टू गेट रिड ऑफ, मतलब छुटकारा पा जाना, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ। एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब बिटरली हॉस्टाइल, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हुआ। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हुआ, टू एक्ट फोलिशली और इनकन्सिस्टेंटली, मतलब फोलिशली कोई काम करना, फोलिशली, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब बैलों को उनकी सींग पकड़ कर ले जाना, इसका मतलब हुआ टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, मतलब बैलों को अगर उनकी सींग पकड़ के कोई इंसान ले जा रहा है तो किसी प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेन हैविली, कुत्ते और बिल्ली बरसना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब हुआ टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देना, इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना किसी चीज़ के लिए। नो अवेल का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी रिजल्ट, जिसका कोई रिजल्ट ना आए। नेक्स्ट देखेंगे बार्क अप द रॉन्ग ट्री। रॉन्ग ट्री मतलब गलत गलत पेड़ को काटना, इसका मतलब होता है इस इडियम का एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी गलत इंसान को किसी गलत इंसान की निंदा करना या फिर उसे दोषी ठहराना। नेक्स्ट देखेंगे कीप वन एट बे। कीप वन एट बे का मतलब होता है कीप वन एट डिस्टेंस, कीप वन एट डिस्टेंस। बे मीन्स खाड़ी होता है, खाड़ी। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब होगा कॉन्फेस करना, स्पेशली जब किसी ने कोई गलती की हो उसे कॉन्फेस करना, स्वीकार करना। नेक्स्ट देखेंगे हैव अ कार्ड अप वन स्लीव का मतलब क्या हुआ, हैव अ सीक्रेट, मतलब अपनी बाह में कोई कार्ड रखना, मतलब कोई चीज़ सीक्रेट रखना। नेक्स्ट देखेंगे लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब गर्म ईंट पर क्या रखना, बिल्ली को रख देना, उस बिल्ली के लिए बहुत नर्वस कंडीशन होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी नर्वस। कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहना, लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हुआ, फॉल्स स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी जिस पे कोई बिलीव ना करे। क्राई फॉर द मून,
क्राई फॉर द मून का मतलब हुआ जैसे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे चंद्रमा चाहिए, देख लिए कभी तो। आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है लाना नीचे, तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल इसका मतलब हो गया। द प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या हुआ, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, मतलब किसी वेरियस एस्पेक्ट को डिटेल में देखना, द प्रॉज एंड कॉन्स हो गया। बी इन अ टाइट कॉर्नर इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब दो टाइट कॉर्नर के बीच में कोई इंसान बंधा हुआ हो तो वो कैसी कंडीशन में है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। 31 नंबर देखेंगे, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट, इस इडियम का मतलब होता है कोई काम बहुत बारीकी से करना, बारीकी से। एट आर्म्स लेंथ, इसकी मीनिंग क्या हुई, किसी चीज़ को एक हाथ की दूरी पर रखना, मीन्स टू कीप एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट देखेंगे, आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाहर कोई चीज़ होना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हुई इसकी मीनिंग। आउट ऑफ द वे, जिसका कोई रास्ता ना होना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब क्या हुआ, भाग जाना, रन अवे, मतलब अपने पैरों पे भाग जाना। नेक्स्ट देखेंगे, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, फिंगर क्रॉस कब की जाती है, जब कोई विश मांगी जाती है कि भगवान ये चीज़ हो जाए। द एनग्जाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, मतलब आपका प्लान जो है वो अपसेट ना हो, इसके लिए फिंगर क्रॉस की जाती है। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पर कोई काम कर लेना। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, दो निर्णय हैं हमारे सामने, उनके बीच में हेजिटेशन हो रही है कि क्या करना है, तो सिटिंग ऑन द फेंस इसकी मीनिंग हुई। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगली आग की तरह फैल जाना, इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रेड क्विकली, बहुत तेज़ी से फैलना। 40 नंबर देखेंगे, द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब टैलेंट फॉर स्पीक, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, किसी के पास बोलने का टैलेंट हो तो उसे गिफ्ट ऑफ द गैप बोलेंगे। बाई हुक और बाई क्रुक, इसकी मीनिंग हुई बाई फेयर और फॉल, मीन्स मतलब ईमानदारी से या फिर बेईमानी से कोई भी काम निपटा लेना। फेदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी अनफेयरली, मतलब अनफेयरली पैसे बनाना क्या होता है, फेदर वंस ओन नेस्ट। थ्रो आउट ऑफ गियर, इसकी मीनिंग क्या हुई, डिस्टर्ब दी वर्क, डिस्टर्ब दी वर्क। टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या हुआ, रन अवे, भाग जाना। टूथ एंड नेल, इसका मतलब हुआ विद ऑल वंस पावर, विद ऑल वंस पावर, खुद की ताकत क्या है, दांत है और हमारे नाखून है। नेक्स्ट देखेंगे, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ, डाई वाइल इन सर्विस, जब कोई इंसान सर्विस में होता है और मर जाता है तो वो क्या बोलेंगे, डाई इन हार्नेस। टेक अ लीव आउट ऑफ वंस बुक, टेक अ लीव आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है इमिटेट वन, इमिटेट वन, इमिटेट मीन्स क्या होता है, नकल करना, नकल करना। नेक्स्ट देखेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब सारे पत्थर को पलट देना, जितने भी पॉसिबल वेज हैं सब देख लेना, मतलब यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हुआ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। रीड बिटवीन द लाइन्स, इस इडियम का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब किसी लाइन के बीच में पढ़ना, जो चीज़ उसमें लिखी नहीं है उसे समझना, मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इन कोल्ड ब्लड, मतलब जिसमें कोई इमोशंस ना हो, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट इडियम है 52 नंबर, अ थॉर्न इन द फ्लैश, इसकी मीनिंग क्या होती है, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस। नेक्स्ट देखेंगे, स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब सस्पेक्ट समथिंग फॉल, कुछ बुरा महसूस करना। नेक्स्ट देखेंगे, हार्प ऑन द सेम थिंग, एक ही चीज़ को बार बार कहना, मतलब ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को बार बार उसी के बारे में बात करना। नेक्स्ट देखेंगे, बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या हुआ, एंड द क्वेरल एंड मेक पीस, झगड़े को ख़त्म कर लेना और शांति स्थापित करना। नेक्स्ट देखेंगे, लीव वन इन द लर्च, किसी को उसी की कंडीशन पर छोड़ देना, मतलब डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज़, किसी को उसकी कठिनाइयों में छोड़ देना, एंड लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट देखेंगे, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी के बाहर कर देना, मतलब एक स्ट्रेंज सिचुएशन, उसके लिए नर्वसनेस की सिचुएशन क्रिएट कर देना। एट वंस बेक एंड कॉल,
अंडर हिज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना, मतलब उसके बैक एंड कॉल पे तुरंत हाजिर हो जाना, तो ये क्या इसकी मीनिंग हुई, अंडर हिज कंट्रोल। 59 नंबर देखेंगे, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपनी इनकम के अंदर में बीच में रहना, टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट देखेंगे, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, मतलब इन ट्रबल, किसी कठिन सिचुएशन में होना। निप इन द बड, बड क्या होता है, ये जो फूल निकलते हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है, बड आता है। तो डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, मतलब फूल को किसी या फिर किसी काम को उसकी अर्ली स्टेज में ही ख़त्म कर देना। निप मीन्स क्या होता है, उसको ख़त्म कर देना। 62 नंबर देखेंगे आप, स्टिक टू वंस गन्स, किसी की बंदूक में जाके चिपक जाना, मतलब रिमेन फेथफुल, रिमेन फेथफुल। टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब हुआ टू अपोलॉइज हम्बली, मतलब विनम्रता से किसी को सॉरी बोल देना। एंड टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब ह्यूमिलिएटिंग जो उसकी सिचुएशन है, उसको अपमानित करने वाली, उसी में अच्छे से रहना, इसका मतलब क्या हुआ, टू ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट देखेंगे, इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मीन्स क्या होता है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। पुट द कार्ट बिफोर दी हॉर्स, इसका मतलब क्या हुआ, घोड़े के सामने गाड़ी खड़ी कर देना, मतलब पुट और डू समथिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर में कोई चीज़ रख देना। नेक्स्ट देखेंगे, टू ऑल नेम्स, टू ऑल नेम्स मीन्स होता है टू अब्यूज़, गाली देना। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मीन्स होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एनएग्जाइटी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एनएग्जाइटी। वाश वंस डर्टी लाइनन, मतलब किसी ऐसे चीज़ को पब्लिक में डिस्कस करना जो कि प्राइवेट में होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टू बेल द कैट मीन्स टू फेस द रिस्क, टू फेस द रिस्क, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, अ बिग गन, अ बिग गन मीन्स हुआ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एक बड़ी गन क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक स्टोन से दो चिड़ियों को मारना, इसकी मीनिंग क्या हुई, टू अचीव टू रिजल्ट विथ वन एफर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क मीन्स रिब्यूक, मीन्स डांटना किसी को। गेन ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, एक मैदान हासिल कर लेना, मीन्स पॉपुलर हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प्ड, यहाँ ट्रम्प नहीं लिखा है, ट्रम्प भी होगा, मीन्स अपनी अचीवमेंट के बारे में डींग हाँकना, मीन्स क्या हुआ, टू प्रेज वंस ओन ट्रम्प्ड अचीवमेंट। अ बॉजम फ्रेंड मीन्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड। अ ब्राउन स्टडी मीन्स ड्रीमिंग, सपना देखना। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स कानों को बहरा कर लेना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को इग्नोर करना, इग्नोर व्हाट वन सेज। नेक्स्ट देखेंगे, अ क्लोज शेव, अ क्लोज शेव मीन्स क्या होगा, नैरो स्केप, मतलब कोई चीज़ बहुत सक्रिय होना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स चेंज फॉर अ बेटर, एक किसी बेटर सिचुएशन के लिए चेंज हो जाना। मेक अप वंस माइंड, अपना माइंड मेकअप करना, मतलब डिसाइड करना, निर्णय करना किसी चीज़ के लिए। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, इवेंचुअली और अल्टीमेटली, एक लंबी दौड़ में शामिल होना। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स टेक रिवेंज, जो पुराने जो बातचीत है उस पर पे ऑफ करना, मतलब बदला लेना। नेक्स्ट देखेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल्स मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स। एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। अ क्लोज शेव, ये भी पीछे भी आया था, नैरो स्केप। 89 नंबर देखेंगे, टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या हुआ, टू मेक अ पुअर शो, एक पुअर शो करना, खराब शो करना। विद अ हाई हैंड मतलब किसी को मारने जाना, मतलब ऑप्रेसिवली, इसकी मीनिंग होती है दमनकारी नीति को अपनाना। बर्न वंस फिंगर मीन्स किसी के अफेयर में पड़ के खुद ही का नुकसान कर लेना, मतलब किसी के मामले में इंटरफेयर करके खुद का नुकसान करना, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, लाफ वंस हेड ऑफ मीन्स
दिल से हंसना, लाफ हार्टली। 93 नंबर देखेंगे, च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड का मतलब होता है पॉन्डर ओवर समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर विचार करना। नेक्स्ट देखेंगे, प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल मीन्स टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, कोई अनइम्पॉर्टेंट पार्ट लेना। नेक्स्ट देखेंगे, अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड ओपन, ऑनेस्ट एंड ओपन। 96 नंबर देखेंगे, थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब क्या हुआ, किसी के पहिए के बीच में छड़ लगा देना, मतलब टू अपसेट वंस प्लान्स, किसी के प्लान को अपसेट कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स तितर बितर करना, इन अ डिसऑर्डर और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। एट होम, एट होम घर पे लोग कंफर्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्टेबल होना। नेक्स्ट देखेंगे, अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स द बिगनिंग एंड द एंड, द बिगनिंग एंड द एंड। तो हमारे 100 इम्पॉर्टेंट इडियम्स कवर हो गए। अगर ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।